कल्पना कीजिए, आप जीवन के किसी कठिन मोड़ पर खड़े हैं। चारों ओर अनिश्चितता है, लोग आपको जज कर रहे हैं, असफलता का डर आपको अंदर से खोखला कर रहा है। लेकिन तभी आपके भीतर एक आवाज आती है, मैं नियंत्रित करूंगा जो मेरे हाथ में है और बाकी को स्वीकार करूंगा। और उसी पल एक अडिग आत्मविश्वास जन्म लेता है। यही है स्टोइक दर्शन। आज हम स्टोइक फिलॉसफी के उन सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे जो न केवल आपको आत्मविश्वासी बनाएंगे, बल्कि आपको हर परिस्थिति में शांत, समझदार और मजबूत भी बनाएंगे। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस जैसे महान स्टोइक विचारकों की सोच से प्रेरित होकर हम जानेंगे कि आत्मविश्वास केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि एक अटूट मानसिकता से आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टोइक दर्शन के पहले सिद्धांत से। आपके साथ जो होता है वह आपके हाथ में नहीं, लेकिन आप उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं वह पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। स्टोइक दर्शन हमें यह समझाता है कि जीवन में दो तरह की चीजें होती हैं। पहली, जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे विचार, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं। दूसरी, जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, भविष्य में क्या होगा। तो आत्मविश्वास पाने का सबसे पहला मंत्र है, अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों पर लगाएं जो आपके नियंत्रण में है। बाकी चीजों को लेकर चिंता करना सिर्फ आपका समय और मानसिक शांति बर्बाद करेगा। सोचिए, आपने किसी इंटरव्यू की पूरी तैयारी की है, लेकिन फिर भी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। अब आप या तो रिजल्ट को लेकर चिंता करें या फिर इस पर ध्यान दें कि आपने अपनी तैयारी 100% दी या नहीं। आत्मविश्वास तब आएगा जब आप अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करेंगे, न कि बाहरी नतीजों पर। अगर तुम पहले से ही सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार हो, तो जब वह सच में आएगी तब तुम घबराओगे नहीं। स्टोइक सोचती है कि हमें कभी भी जीवन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बुरी चीजें हो सकती हैं, और जब हम इसकी कल्पना करके मानसिक रूप से तैयार होते हैं तो हमारी चिंता कम हो जाती है। हर बड़ी परीक्षा, इंटरव्यू या परफॉर्मेंस से पहले खुद से पूछिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर वह होता भी है तो क्या मैं उससे निपट सकता हूं? अक्सर जवाब होगा हां। इससे आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर तुम असफल होने की कल्पना कर सकते हो तो तुम उसे संभालने की भी तैयारी कर सकते हो। हम अक्सर सफलता के सपने देखते हैं, लेकिन असफलता के बारे में नहीं सोचते। स्टोइक दर्शन कहता है कि कभी कभी हमें अपने डर को कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी बड़े स्टेज पर भाषण देने जा रहे हैं। अगर आप पहले ही कल्पना कर लें कि लोग हंस सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकता है जिसका जवाब न मिले, जब असल में ऐसा कुछ होगा तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहेंगे। एम में आत्मविश्वास नहीं बढ़ता, संघर्ष में ही असली मजबूती मिलती है। स्टोइक्स मानते थे कि अगर आप खुद को जानबूझकर कठिन परिस्थितियों में डालते हैं तो जीवन की मुश्किलें आपको हरा नहीं पाएंगी। ठंडे पानी से नहाएं, इससे मानसिक दृढ़ता बढ़ती है। कभी कभी बिना आराम के दिन बिताएं, जैसे फर्श पर सोना या बिना ज्यादा खर्च किए जीना। खुद को ऐसे हालात में डालें जो असुविधाजनक हो, जैसे किसी नई भाषा में बात करना, स्टेज पर जाना या कठिन काम लेना। जीवन में जो भी होता है उसे प्रेम से स्वीकार करो। स्टोइक दर्शन कहता है कि हर परिस्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, कुछ न कुछ सिखाने आती है। जब आप अपनी असफलताओं को अनुभव मानने लगते हैं तो उनसे डरना बंद कर देते हैं। जब आप जीवन को वैसे ही अपनाते हैं जैसा वह है, तो आप मानसिक रूप से स्थिर और आत्मविश्वासी बनते हैं। अगर आपको कोई जॉब नहीं मिली तो उसे विफलता मानकर निराश मत होइए। सोचिए कि इससे आप क्या नया सीख सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हर दिन ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन हो। मृत्यु का स्मरण करना हमें दो चीजें सिखाता है। हम छोटी चीजों की चिंता करना बंद कर देते हैं। हम अपने जीवन को पूरी तरह जीने लगते हैं। अगर आपको यह एहसास हो कि समय सीमित है, तो आप उन चीजों के बारे में चिंता करना छोड़ देंगे जो वास्तव में मायने नहीं रखती। इससे आपका आत्मविश्वास और जीवन के प्रति नजरिया बदल जाएगा। अनुशासन ही असली आत्मविश्वास की जड़ है। हर दिन छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाने से आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है।
सुबह जल्दी उठें और खुद को समय दें। रोज एक्सरसाइज करें, यह मानसिक और शारीरिक शक्ति देता है। खुद से सवाल करें, क्या मैं आज अपने सिद्धांतों के अनुसार जिया? अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्या सब्सक्राइब हो गया तो लगे हाथे शेयर भी कर देना। मेरे इंडिया के नौजवान दोस्तों और एडवांस में धन्यवाद। खुश रहो, जुग जुग जियो।